Welcome to my channel बातों बातों में in short BBM by Preet. Finally, it's almost summers in Canada and it's time to set up the gazebo. I don't know, हर साल ये एक एक्टिविटी है जिसको करने में मुझे इतनी खुशी और सुकून मिलता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि मैं उनकी कोई मदद नहीं करती आउटडोर एक्टिविटीज़ में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग अप द गार्डन, प्रेपिंग अप द ग्रास, क्लीनिंग द ट्रीज, बट ये एक चीज़ है जिसको करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर साल निभाती हूँ एंड बहुत अच्छे से क्लीन करके ये जगह पूरी फैमिली के लिए रेडी करती हूँ. सो लेट्स सी हाउ द प्रोसेस गोज. फर्स्ट वी आर गोना क्लीन इट, वी आर गोना ड्राई द प्लेस, वी आर गोना प्रेप इट, स्टेज इट एंड देन डेकोरेट इट. क्योंकि कनाडा में विंटर्स एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स रहती हैं, हम गज़ीबो का पूरा फर्नीचर हर साल बहुत अच्छे से पैक करके समेट के इनको रखते हैं सो दैट हम नेक्स्ट ईयर जब इनको खोलें ये बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में रहें. सो करंटली द फर्स्ट स्टेप इज़ कि ये पूरा फर्नीचर मुझे बाहर निकाल के रखना है क्योंकि गज़ीबो में बहुत बहुत धूल और मिट्टी है एंड वो तभी क्लीन हो पाएगी जब ये फर्नीचर बाहर जाएगा. Finally the gazebo is empty. सारा फर्नीचर मैंने बाहर निकाल दिया है. Let's start with the cleaning process. ये पार्ट मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है. I don't know, पूरे समझ में आई थिंक 10-20 बार तो मैं इसीलिए क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसे पानी से क्लीन करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है. Let's start the process. प्लेस इज़ ऑलमोस्ट ड्राई. आई थिंक एक सेकेंड राउंड करना बहुत ज़रूरी है इसको क्लीन करने के लिए. बट आई डोंट नो, जब भी मैं हर साल गज़ीबो साफ़ करती हूँ मुझे बचपन की एक याद और वो तो होते हैं ना बचपन के पल बार बार मेरे दिमाग में आते हैं. मेरी मम्मी का प्रिपरेटरी स्कूल हुआ करता था फ्रॉम प्री नर्सरी टू KG2 एंड वो हमारे घर के ऊपर ही था. तो हर साल जब समर हॉलीडेज एंड होते थे एंड मम्मी वो पूरी जगह मेड से क्लीन करवाती थी, पूरा फर्नीचर क्लीन कराती थी एंड उसके बाद आती थी हमारी बारी. दैट इज़ मी, माई सिस्टर, मम्मी एंड पापा. हम स्कूल खुलने से 2-3 दिन पहले पूरा स्कूल का फर्नीचर सेट करते थे, पूरी जगह सेट करते थे. एंड आई डोंट नो, वो एहसास जब भी मैं गज़ीबो सेट करती हूँ या फर्नीचर लगाती हूँ मुझे वो एहसास दोबारा से याद आता है एंड इट्स अ हैप्पी मेमोरी फॉर मी. सो मुझे एक बहुत ही प्यारा सुकून, बहुत प्यारी खुशी मिलती है. लेट्स क्लीन द प्लेस वन मोर टाइम. जब तक ये पूरी जगह अच्छे से ड्राई अप होती है विच विल टेक अनदर 15 to 20 minutes, लेट मी गेट बोथ द प्लांटर्स रेडी फॉर गज़ीबो. सो जो लोग कनाडा में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल है, बट जो कनाडा में नहीं रहते हैं, जैसे इंडिया में नर्सरीज होती हैं वैसे ही यहाँ पे जैसे ही समर्स आते हैं यहाँ पे गार्डन सेंटर्स खुल जाते हैं. बहुत कॉमन होते हैं होम डिपो, कैनेडियन टायर, वॉलमार्ट, कॉस्को. सो मैं हर साल ये एनुअल प्लांट्स लेकर आती हूँ जो मैं अपने गज़ीबो के प्लांटर्स में सेट करती हूँ एंड एवरी ईयर आई गेट अ न्यू कलर. सो एनुअल्स आर दोज प्लांट्स जो हर साल मर जाते हैं. जैसे ही सर्दियाँ आती हैं दे डाई अप. मैंने बहुत ट्राई किया इनको घर के अंदर रखने का, बट वहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया कि इनको मैं नेक्स्ट ईयर तक कैसे ज़िंदा रखूँ. अगर आप में से कोई है जिसको एग्जैक्टली पता है कि इनको विंटर्स में घर के अंदर कैसे रख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ये बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स रहें, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. बट क्योंकि मुझे नहीं पता है, ये एनुअल बेचारे सुंदर से प्यारे से प्लांट्स मर जाते हैं विंटर्स में एंड एवरी ईयर मैं एक नया कलर कॉस्को से लेकर आती हूँ. सो लेट्स गेट द प्लांटर्स रेडी एंड आई थिंक टिल देन फर्नीचर ऑलमोस्ट ड्राई अप हो चुका है एंड गज़ीबो भी रेडी होगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है ये ग्लव्स पहनना, नहीं तो नेल्स
बहुत बहुत गंदे हो जाते हैं। ये बहुत इजी और सिंपल होते हैं, ये इंडिविजुअल पॉट्स में होते हैं एंड ये हल्के से आप निकालो तो पूरा का पूरा प्लांट बाहर निकल आता है एंड इट्स वेरी सिंपल। मैं आई थिंक 6 to 7 लगाती हूँ। आपको इस टाइम लगाने पे लगेगा कि मेरा पॉट खाली है, बट विद इन अ मंथ ये इतने मल्टीप्लाई होते हैं फ्लावर्स कि आपका पूरा पॉट इस फ्लावर से भर जाएगा। तो ज़्यादा मत डालना, नहीं तो वो ओवर क्राउडेड लगता है। सो लेट्स मेक प्लेस। आई थिंक मुझे ग्लव्स निकालने ही पड़ेंगे, उससे हो नहीं पा रहा है मुझसे। और ये इतने सुंदर, इतने प्यारे होते हैं, इतने सारे कलर्स में होते हैं कि लेट मी टेल यू, आप हर साल इनको खरीदते वक्त कंफ्यूज होगे कि इस साल मुझे कौन सा कलर लेना है। सीरियसली 7 to 8 मंथ्स के विंटर्स के बाद जब समर्स आते हैं कनाडा में, ये बिल्कुल दिवाली फेस्ट की तरह लगते हैं। आपको बिल्कुल आदत ही नहीं होती है ये एक्टिविटीज़ करने की ऑन रेगुलर बेसिस। तो जब आप समर्स आने पे ये सब करते हो, आपको इतनी खुशी मिलती है एंड आपको लगता है मैं क्या क्या कर लूँ बाहर बैठे बैठे जो मैं पूरे 8 महीने में नहीं कर पाई। बहुत ही वार्म है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है या विंटर्स इतनी नहीं आती हैं, वो शायद रिलेट ना कर पाए बिकॉज उनके लिए ये दिन एक नॉर्मल दिन है पूरे साल भर में। बट हमारे लिए तो ये बिल्कुल एक फेस्टिवल सीज़न है एंड आई थिंक हर कोई इसको बहुत अच्छे से मनाता है और टाइम स्पेंड करता है। आई थिंक मेरा गज़ीबो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, फर्नीचर ड्राई हो चुका है। सो लेट्स स्टेज द प्लेस एंड गेट एवरीथिंग टुगेदर। एज अ फर्स्ट स्टेप जो हमने सारी चेयर साफ की थी वो अच्छे से सूख गई हैं। सो लेट्स ब्रिंग ऑल द चेयर्स बैक एंड देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल द कुशन्स फॉर द चेयर्स। फाइनली इट्स टाइम टू प्लेस द प्लांटर्स इनसाइड द गज़ीबो। लेट्स गेट देम। Finally halfway through, the place is looking so good and the flowers are looking so cute and I'm super excited. I think मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड एंड वीडियोस बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट कुशन्स लाने हैं विच आई एम गोना गेट राइट नाउ एंड आई थिंक सेंटर टेबल के लिए मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प चाहिए होगी, तो वो मैंने लास्ट स्टेप रखा है। बट लेट मी गेट द कुशन्स। The place is all set for us to enjoy during summers, but before I show you the entire gazebo, ये जो cushions हैं ये मैं अभी लेकर आई हूँ एंड बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे इन्हें चेंज करना है कि रखना है, तो अभी मैंने टैग्स नहीं हटाए हैं, तो आपको वीडियो में टैग्स दिखेंगे। बट लेट्स सी, अगर ये मुझे अच्छे लगे तो मैं इनको रख लूँगी, अदरवाइज मैं इनको चेंज करके नए कुशन्स ले आऊँगी। बट लेट मी शो यू द प्लेस। I hope you like the video. Do subscribe to my channel, and if you have a gazebo at home and you do something special while decorating it, do let me know in the comment section.